अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक हो गया। ये यूनिट नंबर 1 का भी हम लोग कर रहे हैं। 1 का हमने एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज पे आगे में हैं। तो एक्सरसाइज पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के MCQs हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, उसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग ज़ीरो भी कहते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स भी, मैट्रिक्स तो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो डैश है उसमें क्या आएगा, ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है और नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक हो गया। MCQs 2 पे चले जाते हैं। उसमें उसने एक मैट्रिक्स दिया है जो कि 1 0 0 और 1 है, जिसमें डायगोनल्स 1 है और नॉन डायगोनल्स हमारे पास हैं 0। जब ये वाली इक्वेशन आए तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडिटिव MCQ नंबर 3 पे। उसमें उसने क्या कहा है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ये, मतलब कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये -1 -2 0 -1, मतलब कि इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 +2 0 -1। 1 ने इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस आ गया, इसके पास माइनस था प्लस हो गया, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 0 के साथ साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे था माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि माइनस के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, -1 +2 0 और +1। ठीक है। MCQ 3 भी हो गया हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं MCQ 4। उसने कहा है इन मैट्रिकुलेशन, मतलब कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं A और B को, उसका जो आंसर है वो B A मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। जैसे कि हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज 1.3 की थी, पहले हमने 1 पॉइंट एक्सरसाइज की थी 1.3, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के आंसर्स किए थे, जिसमें प्लस के जो क्वेश्चन थे वो तो एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे, लेकिन वही चीज़ें जब हमने मल्टीप्लिकेशन में देखी तो वो एक दूसरे की इक्वल चीज़ें नहीं थी आ रही। डैट मीन्स अगर हम लोग मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर होगा वो B और A के मल्टीप्लाई या के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 5 वाला। 5 वाले में उसने क्या कहा है, मैट्रिक्स A + B कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर A एंड B इज़, मतलब कि अगर तो मैट्रिक्स हमारे पास A और +B है, वो तो हम लोग आंसर आ जाएगा। जैसे कि उसने पीछे में पूछा था कि A को मल्टीप्लाई B के साथ करेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब कि आपस में दोनों सेम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर वही मैट्रिक्स अगर उसको प्लस किया जाए तो वो एक दूसरे के क्या आते हैं, इक्वल, मतलब ऑर्डर A + B हो या B + A हो तो वो एक दूसरे के क्या आते हैं, इक्वल। ठीक हो गया। आगे हम लोग 6 वाला देख लेते हैं कि उसमें 6 में उसने क्या कहा है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो वो किसके इक्वल आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उनके नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमारा MCQ का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है कि 2 मैट्रिक्स दे दिए हैं और उसने कहा है कि फाइंड करना है A और B। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर ले लेते हैं। सबसे पहले लाइन लगाते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं कि उसने हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, A + 3 6 4 B - 1 = -3 6 4 2। ठीक हो गया। यहाँ पे ये क्या होता है कि ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी है वो इक्वल के दूसरी साइड के फर्स्ट रो के फर्स्ट एंटिटी के इक्वल है, मतलब A + 3 =
3, फर्स्ट रो का सेकंड एंटिटी फर्स्ट इक्वल के दूसरी साइड के मैट्रिक्स फर्स्ट रो के सेकंड एंटिटी के इक्वल होता है। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एंटिटी एक दूसरे के इक्वल, और सेकंड रो का जो सेकंड एंटिटी है वो एक दूसरे के इक्वल। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट इजीली हमने क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक हो गया। यहाँ से ए, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, -3 एज इट इज़ यहाँ ए पे लिखा गया, ये वाला 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। b इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 3। मतलब a हमारे पास आया -6 के इक्वल और b हमारे पास किसके इक्वल आया, 3 के। यहाँ पे हम लोग इजीली लिख देंगे, लिख लें यहाँ। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वैसे दिया हुआ था a इज इक्वल्स टू -6, b इज इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको फिर क्वेश्चन नंबर MCQs के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ में आ गई होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा एक शॉर्ट से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।